सुरेखा, तुम यहाँ हो? बाहर सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलो। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना है मुझे। कैसी बातें कर रही हो सुरेखा? अजय और रीमा का स्वागत तो तुम ही करोगी ना? क्यों? मैं क्यों करूंगी उनका स्वागत? अपनी माँ से करवाओ ना। ओहो सुरेखा, तुम भी ना हद करती हो। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। बाद में जितना चाहे नाराज हो लेना, पर अभी सबके सामने तमाशा मत करो। जल्दी चलो। अपने पति के जोर देने पर सुरेखा बुझे मन से ही सही, लेकिन अपने देवर अजय और नई नवेली देवरानी के स्वागत के लिए घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन तभी उसकी सास सुजाता ने उससे कहा, ये क्या, आरती की थाली में मीठा तो है ही नहीं, और ये 500 का नोट थमाएंगे हम इस घर की बहू को। ओहो सुरेखा, सच में तुम पर तो कोई काम नहीं छोड़ सकते। लाओ मुझे दो, मैं फिर से थाली लगा कर आती हूँ। क्यों माँ जी, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तब तो आपने ऐसे ही मेरा स्वागत किया था। 500 रुपए पकड़ाए थे और मीठे में बताशा खिलाया था। देखिए मैंने रखे तो हैं बताशे। सुरेखा की बात सुनकर उसकी सास सुजाता तिलमिला गई, लेकिन आसपास खड़े रिश्तेदारों को देखकर वो चुप रह गई और आरती की थाली लेकर अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 थालियां थी। एक में ढेर सारी मिठाइयां और दूसरी में आरती के सामान के साथ घर की पुश्तैनी सोने की अंगूठी रखी हुई थी। ये सब देखकर सुरेखा की आंखें चौड़ी हो गईं और वो गुस्से से अपने पति संजय को घूरने लगी। संजय ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा और फिर कुछ देर बाद, अरे माँ, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे तू चुप कर, ये शगुन होता है। हाँ भैया, बस शगुन का वजन आने वाली बहू के हिसाब से बदलता रहता है। अब मेरा मतलब है, देवरानी जी कितना कुछ छोड़कर आई हैं आपके लिए, तो माँ जी को तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। सुरेखा, तुम जाओ और अंदर का काम देखो। सुरेखा की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे किसी की भी परवाह नहीं थी, इसीलिए सुजाता ने बहाने से उसे अंदर भेज दिया और खुद अजय और रीमा को लेकर घर के आंगन में चली गई, जहां सारे रिश्तेदार आगे होने वाली रस्मों के इंतजार में बैठे थे। उन सभी रस्मों में सुरेखा शामिल नहीं हुई और ना ही कोई उसे बुलाने गया, और इस बात से सुरेखा का पारा और चढ़ गया। सही तो है, मैं एक गरीब घर की बेटी ज्यादा से ज्यादा क्या दे पाऊंगी माँ जी को, लेकिन वो तो भर भर कर नोट लाएगी ना, तो बढ़िया खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है सुरेखा, तुम गलत समझ रही हो। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, तब में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। शायद इसीलिए माँ ने। रहने दो जी, तुम्हारी माँ कब क्या और क्यों करती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब एक बात आप भी जान लो, अब मुझसे आपकी माँ की जी हुजूरी और नहीं होगी। सुरेखा अपना मन बना चुकी थी कि वो अब से अपनी सास और देवर देवरानी से दूरी बनाकर रखेगी। असल में सुरेखा के देवर अजय ने अपने परिवार की हैसियत के मुकाबले काफी अमीर घर की लड़की से शादी की थी। वो जिस कंपनी में जॉब करता था, रीमा उस कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी थी। हालांकि रीमा की ये लव मैरिज उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी, जिसमें उसकी सास सुजाता का पूरा सपोर्ट था। और ऐसा क्यों था, ये बात सुरेखा अच्छे से जानती थी। देख संजय, तू समझा ले अपनी बीवी को। जी तो कर रहा था वहीं सबके सामने थप्पड़ चढ़ दूं, लेकिन बस रिश्तेदारों का मुंह देखकर चुप रह गई मैं। माँ, वो बहुत परेशान है, मुझे लगता है हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए। क्यों, क्या परेशानी है उसे? इस बात से ना कि अब उसे उसकी औकात दिखाने वाली आ गई है इस घर में। माँ बस करो, मत भूलो कि सुरेखा मेरी पत्नी है और इस घर की बड़ी बहू है, और आज तक उसी ने इस घर को संभाला है। लेकिन अब बस, अब वाकई बहुत हो गया। सुरेखा सही है, अब इस घर का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। और इस तरह जेठानी और देवरानी के हिस्से एक ही घर में बंट गए। संजय और सुरेखा अपने 2 बच्चों के साथ अपने हिस्से में रहने लगे और सुजाता ने तो अजय और रीमा को पहले से ही चुन रखा। अरे रीमा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा था अजय को कि घर के कामों के लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर ले। मेड रखने से मैंने ही नहीं मना कर दिया मम्मी जी। आपको तो पता ही है कि शादी में मेरे घर से तो कोई सपोर्ट था नहीं, तो इनकी सारी सेविंग खर्च हो गई और फिर इन्हें पापा की कंपनी से भी रिजाइन करना पड़ा और कम सैलरी पर दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी। अरे अरे, तो क्या हुआ? उसने जो कुछ किया अपने प्यार की खातिर, मतलब कि तुम्हारे खातिर ही किया है ना, और आज नहीं तो कल तुम्हारे मम्मी पापा मान ही जाएंगे। अपनी इकलौती बेटी से कब तक दूर रह पाएंगे भला? एक बार वो मान गए तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम आज ही अपने घर फोन लगाओ। और नहीं मम्मी जी, मैं अपने पापा को जानती हूँ, उन्हें अपने पैसों और स्टेटस पर बहुत घमंड है और उन्हें लगता है कि अजय से लव मैरिज करके मैंने उनका स्टेटस गिरा दिया है। वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, और सच कहूँ तो मुझे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। मेरे लिए तो बस आपको और अजय का प्यार ही काफी है। अच्छा, हाँ सही तो है। वैसे बेटा, तुम्हारे पापा ने शादी से पहले तुम्हारे नाम पर कुछ
नहीं मम्मी जी, पापा ने जो कुछ भी मेरे नाम कर रखा था वो सब कुछ मैंने अजय से शादी करने से पहले ही उन्हें वापस लौटा दिया, क्योंकि अगर वो अजय को नहीं अपना सकते तो मुझे भी उनसे कुछ नहीं चाहिए। रीमा की बात सुनकर सुजाता के कानों से तो जैसे धुआं ही निकलने लगा, क्योंकि अब तक वो तो यही सोचे बैठी थी कि रीमा की शादी अजय से हो जाने के बाद उसके घर की काया पलट होने वाली थी। उसे उम्मीद थी कि अमीर बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से रीमा के पास बेशुमार दौलत होगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट चुका था। उधर जैसे ये बात सुरेखा को पता चली तो वो तो खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, अब आया ना मजा, सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भाभी, जब भगवान अंधेर नहीं कर रहे तो हम भला क्यों गलत करें? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे आते ही इस घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ आपसे, पर प्लीज भाभी मान जाइए, इस घर को फिर से एक हो जाने दीजिए। क्यों? रसोई के काम, घर की साफ सफाई और माँ जी की सेवा, ये सब अकेले नहीं हो पा रहा क्या तुमसे? ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो बस, तुम कितनी दूध की धुली हो ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। ये लव मैरिज के ड्रामे बहुत देखे हैं मैंने। अभी तो बड़ी लक्ष्मीबाई बन रही हो, लेकिन देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाओगी वापस। अरे तुम जैसी अमीर लड़कियां क्या जाने कि ससुराल में कितना एडजस्ट करना पड़ता है, कितना कुछ सुनना और सहना पड़ता है। ये कहते हुए सुरेखा की आंखें गीली हो चुकी थीं, जिन्हें देखकर रीमा भी समझ गई कि सुरेखा की तीखी बोली के पीछे आखिर कितना दर्द छुपा हुआ है। इसके बाद उसने फिर कभी सुरेखा से बात करने की कोशिश नहीं की और चुपचाप घर के सारे काम करने लगी। उधर सुजाता के लिए अब रीमा भी खास नहीं रह गई थी। वो ठीक वैसे ही उसे ताने देने लगी जैसे वो सुरेखा को देती आई थी, और रीमा सब कुछ बर्दाश्त करती रही। फिर एक दिन, हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, सारी सब्जी जला कर रख दी करमचली ने। अरे माँ बाप से पैसा लेकर नहीं आई तो कम से कम थोड़ा सहूर ही सीख कर आ जाती। ये कहकर सुजाता ने रीमा को रसोई से बाहर की तरफ धक्का दे दिया। रीमा जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे संभाल लिया। तू यहाँ क्या कर रही है? वही करने आई हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ, चाहे बहू लव मैरिज करके आई या फिर अरेंज मैरिज करके, अगर वो अपने साथ पैसे भरकर नहीं लाई तो उसकी कोई हैसियत नहीं है आपकी नजर में। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब इस घर में वही होगा जो हम दोनों बहुएं चाहेंगी, और आप बस बैठकर भजन कीर्तन करेंगी, समझी? सुरेखा के तेवर देखकर सुजाता डर गई और कुछ न कह सकी। फिर रीमा ने सुरेखा के गले लगते हुए कहा, थैंक यू भाभी। अब सब ठीक था। बटा हुआ घर फिर से एक हो चुका था और जेठानी देवरानी भी एक साथ मिलकर अपना ससुराल संभालने वाली थी, जहां भले ही पैसा कम हो लेकिन खुशियां भरपूर होने वाली।